जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। मैं हूं हिमांशु, ऑलराउंडर नर्सिंग क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो टेस्टिस है। क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं? टेस्टिस के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था लास्ट क्लास के अंदर, अपन ने इंट्रो पढ़ा था। आज हम टेस्टिस के बारे में पढ़ लेते हैं। तो टेस्टिस का अगर जनरल इंट्रोडक्शन अपन पढ़े तो पहला पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे, टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस टेस्टिस दीज आर द पेयर्ड पेयर्ड ओवल शेप, पेयर्ड ओवल शेप, ओवल शेप बोल सकते हैं, या फिर अगर बोले तो वॉलनट शेप, वॉलनट शेप ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड अपन बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। टेस्टिस इज द पेयर्ड ओवल शेप वॉलनट शेप मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड आपको देखने मिलती है। मिक्स्ड ग्लैंड की अगर अपन बात करें, टेस्टिस मिक्स्ड ग्लैंड कैसे है? क्योंकि इसका नेचर एक्सोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन मतलब इसके जो सिक्रीशंस होंगे, सिक्रीशंस उनको एक किस में डाल लेगा, डक्ट में डाल लेगा, तो एक्सोक्राइन भी है। और इसका जो नेचर है वो एंडोक्राइन भी है। तो टेस्टिस से क्या निकलते हैं? हॉर्मोन्स निकलते हैं, हॉर्मोन्स। और वो हॉर्मोन्स होते हैं वो डायरेक्ट किस में डाल दिए जाते हैं? ब्लड सर्कुलेशन में डाल दिए जाते हैं। यही एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का मतलब होता है। यही मेन डिफरेंस आप लोगों को इनके अंदर देखने को मिलता है। तो ये एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी, इसीलिए इसको मिक्स ग्लैंड के नाम से अपन जानते हैं। शेप की बात कर दी, वॉलनट शेप या मिक्स, या फिर अपन बोल सकते हैं दैट इज ओवल शेप, ऐसे अपन कंसिडर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, तो नेक्स्ट टेस्टिस की लेंथ की एक बार बात कर लेते हैं। लेंथ की अगर बात करें, अडल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो 5 सेंटीमीटर इसकी लेंथ आप लोगों को देखने को मिलेगी। बाकी डायमीटर की अगर अपन बात करें तो डायमीटर आपको 2.5 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। कितना डायमीटर देखने को मिलेगा? 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर देखने को मिलता है। वेट की एक बार बात कर देते हैं। वेट की अगर अपन बात करें तो वेट की अगर बात करें तो टेस्टिस आई एस, सुनना भाई, ये आई एस अगर आ रहा है ना तो ये सिंगुलर शब्द है। ये अगर टी एस टी आई एस आ रहा है तो ये सिंगुलर शब्द है, सिंगुलर है ना, मतलब एक टेस्टिस की अपन बात करें। ये ई आ रहा है तो इसकी अगर अपन बात करें, ये प्लूरल शब्द है, दोनों की अपन बात कर रहे हैं। तो वेट अगर एक टेस्टिस की अगर अपन बात करें, कितना वेट आपको देखने को मिलता है? दैट इज अराउंड 10 to 15 ग्राम्स। 10 से 15 ग्राम वेट आप लोगों को देखने को मिलता है। हाँ, थोड़ा स्लाइट वेरिएशन सारा अलाउड, थोड़े बहुत वेरिएशन तो हैं वो अलाउड है। बाकी 10 से 15 ग्राम एट एन एवरेज वेट आप लोगों को इसका देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसकी बात करें अपन, तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो लोकेशन की एक बार बात कर सकते हैं। लोकेशन कहाँ पर, अडल्ट की अगर अपन बात करें तो ये लोकेशन की एक बार बात कर देते हैं कि ये कहाँ पर लोकेटेड आपको देखने को मिलते हैं। तो टेस्टिस आर लोकेटेड, टेस्टिस टेस्टिस आर लोकेटेड लोकेटेड कहाँ पर लोकेटेड देखने को मिलते हैं? इन द स्क्रोटम, इन द स्क्रोटम, स्क्रोटम के अंदर लोकेटेड आप लोगों को देखने को मिलता है। टेस्टिस आर लोकेटेड इन द स्क्रोटम, और वहां पर आपको 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू इंटरनल बॉडी कोर टेम्परेचर। इंटरनल बॉडी कोर टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी कोर टेम्परेचर। तो इंटरनल बॉडी कोर टेम्परेचर की अगर अपन बात करें, उससे स्क्रोटम वाले हिस्से में जहां पर टेस्टिस प्रेजेंट है, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आपको कम देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू इंटरनल बॉडी कोर टेम्परेचर। और ये 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर जो आपको देखने को मिल रहा है स्क्रोटम या फिर जो टेस्टिस जहां पर प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, तो इसकी अगर अपन बात करें, इसको अपन कंसिडर करते हैं दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका क्या फंक्शन है? ये स्पर्मेटोजेनेसिस को इतना ही टेम्परेचर अपने को चाहिए। स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। तो उस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स को स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। उसके लिए 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम चाहिए इंटरनल बॉडी कोर टेम्परेचर से। इसीलिए आप लोगों को ये स्क्रोटम के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो स्क्रोटम तो आप लोगों को देखने को मिलती है। स्क्रोटम क्या होती है? स्क्रोटम ये एक डार्कली पिगमेंटेड स्किन आपको देखने को मिलती है। स्क्रोटम इज ए डार्कली पिगमेंटेड स्किन, डार्कली पिगमेंटेड स्किन आपको देखने को मिलती है। और ये डार्कली पिगमेंटेड स्किन जो आपको देखने को मिल रही है, जस्ट तो पेनिस वाला पोर्शन है उसके नीचे की तरफ आप लोगों को देखने को मिलता है मेल्स की अगर बात करें। तो ये कुछ पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। बाकी टेस्टिस का जो डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिला, डेवलपमेंट अगर टेस्टिस के डेवलपमेंट की अगर अपन बात करें तो टेस्टिस का डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है? टेस्टिस का डेवलपमेंट हुआ है in the nearby surface of kidney,
ध्यान देना, डेवलपमेंट की अगर अपन बात करें तो टेस्टिस आर डेवलप्ड नियर बाई कहां पर देखने को मिला है? नियर बाई किडनी किडनी ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ एब्डोमन एब्डोमन की पोस्टीरियर सरफेस में नियर बाई किडनी, वहां पर इनका डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिला है। और लगभग अगर अपन बात करें तो अपन कंसिडर कर सकते हैं लेटर हाफ ऑफ सेवंथ मंथ, 7वें महीने के लेटर हाफ के अंदर जब महिला प्रेग्नेंट है, तो फीटल लाइफ की मैं बात कर रहा हूं, तो फीटल लाइफ में लेटर हाफ ऑफ 7th मंथ में, तो 7वें महीने के लेटर हाफ की अगर बात करें, उसके अंदर आप लोगों को डिसेंट देखने को मिलता है। डिसेंट ऑफ टेस्टिस का डिसेंट आपको देखने को मिलता है। और टेस्टिस का डिसेंट तो वहां से आप लोगों को देखने को मिलता है, वो एक कैनाल के माध्यम से देखने को मिलता है। उस कैनाल को इंग्वाइनल कैनाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंग्वाइनल कैनाल। तो ये भी पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, ये भी पॉइंट ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो टेस्टिस का डिसेंट आप लोगों को कब देखने को मिलता है? येलो लेटर हाफ ऑफ 7th मंथ। और फीटल लाइफ की बात करी जा रही है ना, और ये डिसेंट तो आपको देखने को मिलता है इंग्वाइनल कैनाल के माध्यम से देखने को मिलता है। और इंग्वाइनल कैनाल के माध्यम से डिसेंट कर फिर कहां पर आता है ये? फिर ये एंटर करता है डायरेक्ट स्क्रोटम वाले हिस्से के अंदर, जो कि डार्कली पिगमेंटेड स्किन आपको देखने को मिलती है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं? कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट विशेष बात अगर अपन करें इसके अंदर, नेक्स्ट जानकारी, अगर किन्हीं बच्चों में अनडिसेंडेड टेस्टिस की कंडीशन आपको देखने को मिले, कैसी कंडीशन देखने को मिले? अनडिसेंडेड टेस्टिस, मतलब बच्चे हैं, कोई बच्चा जन्म लिया और उन बच्चों के अंदर अनडिसेंडेड टेस्टिस की कंडीशन आपको देखने को मिली, मतलब उनके टेस्टिस जो है डिसेंड करके स्क्रोटम में नहीं है। ठीक है, बच्चा किसी ने जन्म लिया और उसके अनडिसेंडेड टेस्टिस देखने को मिले, मतलब डिसेंड कर स्क्रोटम में नहीं आए, तो इस कंडीशन को अपन क्रिप्टो ऑर्किडिज्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्रिप्टो ऑर्किडिज्म के नाम से जानते हैं। ये क्रिप्ट वर्ड जो होता है, इसका मतलब होता है हिडन। इसका क्या मतलब होता है? हिडन, क्योंकि अपने को दिखाई नहीं दे रहे। और ऑर्किड वर्ड जो है, इसका मतलब होता है टेस्टिस। तो हिडन टेस्टिस की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। क्रिप्टो ऑर्किडिज्म का केस अपन कंसिडर कर रहे हैं। तो बच्चों के अंदर ये जब अगर अनडिसेंडेड टेस्टिस की कंडीशन अगर देखने को मिले, तो उसको क्रिप्टो ऑर्किडिज्म के नाम से अपन जानते हैं। हिडन टेस्टिस अपन बोलते हैं, क्योंकि डिसेंड करके स्क्रोटम में आए नहीं है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट अपन इसमें कंसिडर कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी आप नाम सुनते हैं, क्रिप्टो का मतलब होता है हिडन करेंसी, तो ऐसे ये ध्यान रखना। अच्छा, वैसे अगर अपन बात करें क्रिप्टो ऑर्किडिज्म से पैदा हुए बच्चे, 80% जो बच्चे होते हैं ना, 80% चाइल्ड्स स्पॉन्टेनियसली डिसेंट, लगभग 80% चिल्ड्रंस के अंदर 80% बच्चे जो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म में हो रहे हैं, उनमें स्पॉन्टेनियसली डिसेंड करता है, खुद से ही क्या कर लेता है? डिसेंड कर लेता है विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंदर खुद से ही क्या कर जाते हैं? डिसेंड कर जाते हैं। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। तो 80% बच्चे, उन 80% बच्चों के अंदर स्पॉन्टेनियसली डिसेंट आपको देखने को मिलता है विद इन 1 ईयर। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। मतलब अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है और टेस्टिस आपने देखे, टेस्टिस आपको मिले नहीं स्क्रोटम के अंदर, तो कितने साल तक इंतजार करना है? 1 साल तक। कितने साल तक इंतजार करना है? 1 साल तक इंतजार करना है, क्योंकि लगभग 80% बच्चों में तो खुद ही डिसेंड हो जाते हैं अपने आप ही, कोई आपको कार्यक्रम की जरूरत नहीं पड़ती। फिर अगर अपन बात करें, 1 साल तक इंतजार करा, 1 साल तक इंतजार करा और फिर भी डिसेंड नहीं हुए, तो आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। क्या करवानी पड़ेगी? सर्जरी करवानी पड़ेगी। और सर्जरी कब करवानी पड़ेगी? विद इन 18 मंथ करवानी पड़ेगी। विद इन 18 मंथ करवानी पड़ेगी, और 18 मंथ के अंदर सर्जरी करवानी पड़ेगी। और उस सर्जरी में क्या करेंगे? टू डिसेंड टेस्टिस को डिसेंड करने के लिए, फिर टेस्टिस को अपन स्क्रोटम वाले हिस्से के अंदर लेके आने के लिए, तो सर्जरी अपने करवानी पड़ेगी विद इन 18 मंथ। अच्छा, जिन बच्चों के अंदर क्रिप्टो ऑर्किडिज्म की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है, उनकी अगर बात करें, दे आर एट हाई रिस्क ऑफ टेस्टिकुलर कैंसर। उनके अंदर टेस्टिकुलर कैंसर होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। तो जो बच्चे जिनके अंदर
हिडन टेस्टिस की कंडीशन थी, क्रिप्टोर्किडिज्म की कंडीशन थी। ये भी एक पॉइंट नोट करने की आवश्यकता है कि उन बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा गुना हाई रिस्क आप लोगों को देखने को मिलती है, टेस्टिकुलर कैंसर होने की संभावनाएं उनके अंदर ज्यादा देखने को मिलती है लेटर इन लाइफ। ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। बाकी अगर इन बच्चों में सर्जरी करके डिसेंट नहीं करा और ये जो टेस्टिस आपको देखने को मिल रहे हैं ये कहां पर प्रेजेंट है, ये ऊपर की तरफ ही आपको प्रेजेंट देखने को मिल रहे हैं, स्क्रोटम के अंदर नहीं आए। ठीक है, तो अगर अपन बात करें तो वहां पर आप लोगों को देखने को मिल सकता है इफ नॉट डन, अगर सर्जरी करके ऑपरेट नहीं किया, इफ नॉट डन, तो जो बच्चा आप लोगों को देखने को मिल सकता है उसके अंदर इनफर्टिलिटी की कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। कैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है? इनफर्टिलिटी की कंडीशन देखने को मिल सकती है। क्यों देखने को मिल सकती है? बच्चा स्टेराइल या फिर इनफर्टाइल क्यों हो सकता है? क्योंकि इस कंडीशन के अंदर जो टेस्टिस था वो डिसेंट नहीं हुआ, मतलब स्क्रोटम के अंदर नहीं आया, ऊपर ही प्रेजेंट है। तो टेस्टिस की जो सेल्स प्रेजेंट होती है वो क्या हो सकती है? डिस्ट्रॉय हो सकती है, क्योंकि टेस्टिस की सेल्स जो है अंदर की तरफ 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ज्यादा मिलेगा उनको, और 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर जो सेल्स आप लोगों को देखने को मिलती है वो क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। हाँ, स्क्रोटम वाले हिस्से की अगर अपन बात करें तो स्क्रोटम में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम देखने को मिलता है, तो वहां पर ऐसा कुछ कार्यक्रम देखने को नहीं मिलता। लेकिन अगर लंबे समय तक ये चीज कार्यक्रम आपको देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन के अंदर इनफर्टिलिटी की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, सेल्स क्या हो जाएंगी? डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, नई नई स्पर्म सेल्स का प्रोडक्शन वहां पर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन को अपन किस नाम से जानते हैं? इसको क्रिप्टोऑर्किडिज्म के नाम से जानते हैं। तो कुछ ये स्पेशल सा पॉइंट अपन ने इधर कंसिडर करा है, तो इसको अपन क्रिप्टोऑर्किडिज्म के नाम से जानते हैं। तो ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, इसमें ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने लेंथ, डायमीटर की बात कर ली, वेट की बात कर ली, कुछ ये पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिए। देखना भाई, स्क्रोटम की एक बार अगर अपन बात करें, स्क्रोटम की, ठीक है, ये स्क्रोटम की अगर अपन बात करें तो इन स्क्रोटम के अंदर आप लोगों को टेस्टिस देखने को मिलता है। ये लो टेस्टिस, क्योंकि ओवल शेप या वॉलनट शेप टेस्टिस आपको इधर प्रेजेंट देखने को मिलते हैं। और वैसे तो ये स्क्रोटम आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये स्क्रोटम। इसकी अगर अपन बात करें तो एक्सटर्नली अगर अपन देखें, एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली स्क्रोटम के अंदर आप लोगों को एक बिल्कुल बीच में एक उठा हुआ पोर्शन देखने को मिलता है, एक लाइन सी आप लोगों को देखने को मिलती है। एक्सटर्नली जब देखोगे, एक्सटर्नली, तो एक्सटर्नली जब देखोगे तो मीडियन रिज आपको दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी? स्क्रोटम में मीडियन रिज आपको दिखाई देगी। जब बाहर से आप देखोगे ना तो बीच में एक लाइन स्क्रोटम के अंदर दिखाई देगी, उठा हुआ पोर्शन, मीडियन रिज, जिसको अपन बोलते हैं रेफे के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं उसको? रेफे के नाम से अपन जानते हैं। तो रेफे आप लोगों को इधर नजर आएगी, रेफे बोल दो या फिर सीम बोल दो, सीम बोल दो। बाकी अगर इंटरनली की अगर अपन बात करें, इंटरनली, इंटरनली की बात करें, अंदर की तरफ अगर चलें, अंदर की तरफ अगर चलें तो वहां पर आप लोगों को बीच में इधर यहाँ पर इंटरनली जो नजर आएगा वो नजर आएगा एक सेप्टम, जिसको बोलते हैं स्क्रोटल सेप्टम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटल सेप्टम। और ये स्क्रोटल सेप्टम टेस्टिस को अंदर से 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता है, तो 2 सेक्स बना देता है। क्या बना देता है स्क्रोटल सेप्टम? 2 सेक्स बना देता है, 2 सेक्स। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखना, स्क्रोटल सेप्टम डिवाइड द स्क्रोटम इनटू 2 सेक्स, 2 सेक्स में डिवाइड कर देगा, ईच कंटेनिंग टेस्टिस। और हर के अंदर क्या होगा? ईच कंटेनिंग टेस्टिस। हर के अंदर टेस्टिस आप लोगों को देखने को मिलेगा, ईच कंटेनिंग टेस्टिस। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। बाकी ये स्क्रोटल सेप्टम जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इस स्क्रोटल सेप्टम की अगर अपन बात करें तो स्क्रोटल सेप्टम के अंदर स्पेशल टाइप की आप लोगों को मसल देखने को मिलती है। उस मसल को डार्टोस मसल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? डार्टोस मसल के नाम से जानते हैं, जो कि स्क्रोटल सेप्टम के अंदर एक डार्टोस मसल आप लोगों को प्रेजेंट देखने को मिलती है। और ये डार्टोस मसल जो है, अगर इसका कॉन्ट्रेक्शन होगा, डार्टोस मसल का अगर कॉन्ट्रेक्शन होगा तो ये क्या कर देगा? ये पॉइंट ध्यान रखना, स्क्रोटम जो है, स्क्रोटम वो क्या हो जाएगा? टाइट हो जाएगा। स्क्रोटम टाइट एंड रिंकल्ड हो जाएगा, टाइट एंड रिंकल्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसके ऊपर धुर्रियां पड़ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर आप लोगों को, तो टेस्टिस और स्क्रोटम है, इनसे कनेक्शन के अंदर और स्पेशल टाइप की मसल्स आप लोगों को देखने को मिलती है। और ये जो स्पेशल टाइप की मसल्स है ये स्केलेटल मसल्स है। स्केलेटल मसल फाइबर्स आपको लोग देखने को मिलते हैं, इनको अपन क्रीमेस्टर मसल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? क्रीमेस्टर मसल के नाम से जानते हैं, क्रीमेस्टर मसल। और क्रीमेस्टर मसल का अगर कॉन्ट्रेक्शन आपको देखने को मिलता है, क्रीमेस्टर मसल का क्या देखने को मिलता है? कॉन्ट्रेक्शन अगर आप लोगों को देखने को मिलता है, क्रीमेस्टर मसल का कॉन्ट्रेक्शन,
तो कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्या होगा, सुनना ध्यानपूर्वक बात, इसके कॉन्ट्रैक्शन के कारण टेस्टिस जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, टेस्टिस मूव टुवर्ड्स पेल्विक कैविटी, टेस्टिस मूव टुवर्ड्स पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। और ये जरूरी क्यों है, क्योंकि पेल्विक कैविटी की तरफ जाएंगे हीट का एब्जॉर्प्शन करने के लिए, तो हीट का एब्जॉर्प्शन आप लोगों को वहां से देखने को मिलेगा, हीट का एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। अच्छा, सर्दियों के अंदर, किसके अंदर, विंटर, तो विंटर की अगर अपन बात करें, विंटर की या फिर कोल्ड एक्सपोजर की अगर बात करें, विंटर की बात कर लो या कोल्ड एक्सपोजर की बात कर लो, तो कोल्ड एक्सपोजर के टाइम पर यही चीज आपको देखने को मिलती है कि क्रेमेस्टर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, टेस्टिस जो है वो पेल्विक कैविटी की तरफ चले जाते हैं, वहां से हीट का क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो ऐसे टेम्परेचर जो रहता है वो रेगुलेट रहता है। और यही चीज वाइस वर्सा हो जाती है, समर की अगर बात करें, क्रेमेस्टर मसल्स रिलैक्स रहती है, रिलैक्सेशन होगा, और टेस्टिस जो होगा नीचे की तरफ ही रहेगा, उधर से हीट का एब्जॉर्प्शन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। तो कुछ स्पेशल पॉइंट अपन इधर कंसिडर करें, ठीक है। तो ये अपन ने कुछ ध्यान रखने वाली पॉइंट अपन इधर कंसिडर कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें इसके अंदर, नेक्स्ट पॉइंट अपन चलते हैं इसमें, टेस्टिस जो आपको देखने को मिल रहा है, एक बार इसकी लेयर्स वगैरह की एक बार बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लेयर्स की बात करते हैं, फिर इंटरनली इसके ऊपर अपन पहुंच जाएंगे। तो टेस्टिस की अगर अपन बात करें, तो टेस्टिस आप लोगों को कैसी शेप का देखने को मिलता है, ओवल शेप आप लोग बोल सकते हो, या फिर अपन कंसिडर करें तो फिर वॉलनट शेप, ऐसी शेप का आप लोगों को देखने को मिलता है, ये ऐसी शेप का देखने को मिलता है ना, तो ये ऐसी शेप का आपको नजर आ रहा है टेस्टिस। नेक्स्ट अगर बात करें इसके अंदर, तो ध्यानपूर्वक बात सुनना, टेस्टिस की जो आप लोगों को लेयर्स देखने को मिलती है, लेयर्स की अगर मैं बात करूं, टेस्टिस की लेयर्स, तो टोटल 3 लेयर्स आप लोगों को देखने को मिलती है। टेस्टिस की लेयर्स कितनी देखने को मिलती है, 3 लेयर्स देखने को मिलती है। उन लेयर्स की एक बार अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे बाहर से चलते एक बार, सबसे बाहर जो लेयर आप लोगों को देखने को मिल रही है, सबसे बाहर की तरफ जो लेयर आप लोगों को देखने को मिल रही है, इस लेयर की अगर अपन बात करें, तो इसको अपन जानते हैं ट्यूनिका वेजाइनलिस के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसको ट्यूनिका वेजाइनलिस के नाम से जानते हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस, जो सबसे बाहर की तरफ आप लोगों को लेयर देखने को मिलती है, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू लेयर आप लोगों को देखने को मिलती है, सबसे बाहर की तरफ होती है। और ट्यूनिका वेजाइनलिस जो है, इसके भी 2 पार्ट है, इसके भी कितने पार्ट हैं, 2 पार्ट है। एक तो आउटर साइड के अंदर प्रेजेंट, उसको तो अपन बोलते हैं पैराइटल लेयर। एक अंदर की तरफ आपको प्रेजेंट देखने को मिलती है इनर, तो उसको अपन बोलते हैं विसरल, इस नाम से जानते हैं, विसरल लेयर, ठीक है। तो इनर लेयर और आउटर लेयर ट्यूनिका वेजाइनलिस की, या पैराइटल ट्यूनिका वेजाइनलिस और विसरल ट्यूनिका वेजाइनलिस। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, तो ये विसरल लेयर तो आप लोगों को देखने को मिल रही है, यहाँ से सीरस फ्लूइड का फॉर्मेशन होता है, यहाँ से सीरस फ्लूइड सिक्रीट होता है। क्या होता है, यहाँ से सीरस फ्लूइड का सिक्रीशन देखने को मिलता है। और यहाँ से जो सीरस फ्लूइड सिक्रीट आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये इस ट्यूनिका वेजाइनलिस लेयर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये लेयर आपने को देखने को मिल रही है, आउटर लेयर। और इस आउटर लेयर की भी अगर अपन बात करें, तो आउटर लेयर जो होती है ट्यूनिका वेजाइनलिस, ये भी क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपको देखने को, ये क्या आपको नजर आ रही है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। और अंदर वाली जो आपको देखने को मिल रही है विसरल है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये सबसे आउटर मोस्ट अपन बना रहे हैं, तो ये अंदर वाली विसरल है, जहाँ से आप लोगों को एक सीरस फ्लूइड का सिक्रीशन देखने को मिलेगा, सीरस फ्लूइड। और वो सीरस फ्लूइड जो होता है, इनके अंदर प्रेजेंट आप लोगों को देखने को मिलता है, इन दोनों के लेयर के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। ये सीरस फ्लूइड जो कि विसरल लेयर से सिक्रीट हुआ है, वो पैराइटल लेयर और विसरल लेयर, ये पैराइटल लेयर, ये विसरल लेयर, इनके बीच में आपको प्रेजेंट देखने को मिलता है। और ये क्या काम आता है, इट प्रिवेंट फ्रिक्शन ऑफ ट्यूनिका वेजाइनलिस के फ्रिक्शन को प्रिवेंट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है। तो ये फ्लूइड आप लोगों को इधर प्रेजेंट देखने को मिलता है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो अपन इसके अंदर ये कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, ये जो फ्लूइड आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट इन द ट्यूनिका वेजाइनलिस लेयर, और ये फ्रिक्शन को प्रिवेंट कर रहा है, ये सिंपल बात हो गई। अगर ये एक्सेस के अंदर एक्यूमुलेट हो जाए, किसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाए, एक्सेस के अंदर, एक्सेस एक्यूमुलेशन, अगर इसका एक्सेस एक्यूमुलेशन आपको देखने को मिलता है, एक्सेस एक्यूमुलेशन, तो उस कंडीशन के अंदर एक्सेस एक्यूमुलेशन अगर देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन को हाइड्रोसील के नाम से अपन जानते हैं,
किस नाम से जानते हैं उसको? हाइड्रोसील। हाइड्रोसील के नाम से अपन जानते हैं, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। हाइड्रोसील, एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ सीरस फ्लूइड इनटू द ट्यूनिका वेजाइनलिस इज नोन एज हाइड्रोसील। ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्पेशल बात अपन ने कर दी। अप्लाइड की अगर बात करें तो क्रिप्टो ऑर्किडिज्म की अपन ने बात करी है, और एक अपन ने हाइड्रोसील की बात करी है। ये दो पॉइंट अपन ने इधर क्या करें, कंसिडर करें। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, इसके अंदर की तरफ जो लेयर, ये ब्लैक कलर से जो लेयर आप लोगों को देखने को मिल रही है, इस लेयर की अगर अपन बात करें, ये बना रहा हूं मैं ना, वापिस बना रहा हूँ। ये अंदर की तरफ जो लेयर आप लोगों को देखने को मिल रही है, जो कि ट्यूनिका वेजाइनलिस के अंदर की तरफ प्रेजेंट है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? इसको अपन ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। तो ये अंदर की तरफ जो आपको देखने को मिल रही है, दैट इज नोन एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। इधर लिख रहा हूँ, ये मिडल लेयर है। ये तो आउटर लेयर थी ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस ये जो हो गई, ये तो आउटर है, आउटर मोस्ट। आउटर मोस्ट, आउटर मोस्ट लेयर आपको देखने को मिलती है, सबसे बाहर वाली लेयर। अब आप लोगों को देखने को मिलती है मिडल, मिडल लेयर। और मिडल लेयर जो होती है वो कैसी होती है? व्हाइट फाइब्रस कैप्सूल। व्हाइट फाइब्रस कैप्सूल लेयर है, व्हाइट फाइब्रस कैप्सूल लेयर, व्हाइट फाइब्रस कैप्सूल लेयर। और इसकी अगर अपन बात करें, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको अपन जानते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के नाम से। किस नाम से जानते हैं? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के नाम से अपन जानते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। मिडल के अंदर ये लेयर देखने को मिलती है, इसको ट्यूनिका वेजाइन, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के नाम से जानते हैं। आउटर मोस्ट के अंदर ट्यूनिका वेजाइनलिस आपको देखने को मिलती है। अच्छा, कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया जो आपको इधर नजर आ रही है, इसकी अगर अपन बात करें तो एक पॉइंट स्पेशल कंसिडर करना, इट एक्सटेंड, इट एक्सटेंड, इट एक्सटेंड इनवर्ड्स, इनवर्ड्स, इट एक्सटेंड इनवर्ड्स। अंदर की तरफ ये क्या करती है? एक्सटेंड होती है। तो ये अपन ने अंदर की तरफ एक्सटेंड भी कर रखी है। इट एक्सटेंड इनवर्ड्स एंड 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 फॉर्म्स, एंड फॉर्म्स सेप्टा। अंदर की तरफ आप लोगों को किसका फॉर्मेशन करेंगे? सेप्टा का फॉर्मेशन करती हुई नजर आएगी। और उन सेप्टा के कारण डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों को देखने को मिलते हैं टेस्टिस के लोब्यूल्स। टेस्टिस के अंदर क्या बनते हैं? लोब्यूल्स बनते हैं, जो कि यहाँ पर आपको फॉर्म होते हुए नजर आएंगे। तो व्हाइट फाइब्रस कैप्सूल लेयर ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की तरफ एक्सटेंड करती है, डिफरेंट डिफरेंट सेप्टा बनते हैं, और उनके कारण डिफरेंट डिफरेंट लोब्यूल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। लोब्यूल्स की अगर बात करें, लगभग लगभग कितने लोब्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं? 200 से 300 लोब्यूल्स। एक टेस्टिस की अगर बात करें तो उसमें 200 से 300 लोब्यूल्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो 200 से 300 लोब्यूल्स होते हैं। फिर अपन लोब्यूल्स को उठाएंगे, लोब्यूल्स के बारे में पूरा पॉइंट अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अंदर की तरफ जो आपको लेयर देखने को मिलती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट लेयर की अगर बात करें, इनर मोस्ट लेयर की, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के भी बिल्कुल अंदर की तरफ प्रेजेंट आपको देखने को मिलती है। तो ये जो लेयर आप लोगों को देखने को मिल रही है, इसको अपन जानते हैं ट्यूनिका वेस्कुलोसा के नाम से। किस नाम से जानते हैं इसको? ट्यूनिका वेस्कुलोसा के नाम से जानते हैं, ट्यूनिका वेस्कुलोसा। और वेस्कुलोसा शब्द अगर आ रहा है तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? इधर ब्लड वेसल प्रेजेंट। तो ट्यूनिका वेस्कुलोसा सबसे अंदर की तरफ, यहाँ पर ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है। तो लेयर्स की मैंने बात करी है। सबसे आउटर मोस्ट लेयर ट्यूनिका वेजाइनलिस, पेराइटल ट्यूनिका वेजाइनलिस, विसरल ट्यूनिका वेजाइनलिस, इन दोनों में सीरस फ्लूइड प्रेजेंट, एक्सेसिव एक्यूमुलेशन तो हाइड्रोसील। ठीक है, अंदर की तरफ चले, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया व्हाइट फाइब्रस कैप्सूल लेयर अंदर की तरफ एक्सटेंड करती है, सेप्टे का फॉर्मेशन होता है। सेप्टा जो बन रहे डिफरेंट डिफरेंट को लोब्यूल्स का फॉर्मेशन कर देंगे, तो लोब्यूल्स वहां पर आपको लगभग लगभग हर टेस्टिस में 200 से 300 लोब्यूल्स देखने को मिलते हैं। इनर मोस्ट लेयर, यहाँ पर ब्लड वेसल आपको देखने को मिलती है, क्योंकि वेस्कुलोसा तो ब्लड वेसल इधर प्रेजेंट होंगी, तो ये ट्यूनिका वेस्कुलोसा हो गई। तो ये तीन लेयर के अंदर अपन इसको डिस्कस कर सकते हैं। वालनेट, सब वालनेट शेप की ग्लैंड हो गई, या फिर ओवल शेप की क्या हो गई? ग्लैंड हो गई टेस्टिस। ये पॉइंट पढ़ सकते हैं। अब सुनो, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया डिफरेंट डिफरेंट लोब्यूल्स का फॉर्मेशन कर रही है। तो उन लोब्यूल्स को मैं उठा रहा हूँ, लोब्यूल्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है वो पॉइंट अपन डिस्कस कर रहे हैं। एंड आई हैव टू रफ द बोर्ड, मैं बोर्ड को रफ कर रहा हूँ इधर से। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अपन चल रहे हैं। तो लोब्यूल्स की मैं बात कर देता हूँ एक बार। ठीक है, ये ध्यान रखना, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के कारण ये लोब्यूल्स बने। Okay, now come to the next point.
कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, सुनना भाई ध्यानपूर्वक बात। अपन पहुंच गए लोब्यूल्स के ऊपर। तो एक टेस्टिस लिख रहा हूँ, एक टेस्टिस, उसमें ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के कारण कितने लोब्यूल्स, 200 से 300 लोब्यूल्स, 200 से 300 लोब्यूल्स आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब ईच लोब्यूल की अगर बात करें, ईच लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ, ईच लोब्यूल कंसिस्ट ऑफ 1 to 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो हर लोब्यूल के अंदर 1 से 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। हर लोब्यूल के अंदर कितने, 1 से 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, टोटल कितने लोब्यूल्स, 200 से 300। ठीक है, अब एक टेस्टिस की अगर बात करें उसमें 200 से 300 लोब्यूल्स हैं और हर में 1 से 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, तो टोटल कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हुए। अगर इनको अगर कैलकुलेट करें, जैसे 1 into 4, अगर ये जैसे 3 4 अपन कंसिडर कर लें और इसको 200 300 से मल्टीप्लाई कर दे, तो टोटल आप लोगों को देखने को मिलेंगे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कितने देखने को मिलते हैं, लगभग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एक टेस्टिस के अंदर टोटल लगभग कितने, लगभग अपन नेट एंड एवरेज 900 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स कंसीडर कर रहे हैं। तो 900 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं इस टेस्टिस के अंदर, जब इनको सोल्व करोगे मल्टीप्लाई करके। ठीक है, लगभग इतने देखने को मिलते हैं। एम आई क्लियर और नॉट? ओके, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स वही पोर्शन आप लोगों को देखने को मिलता है जहाँ से किसका प्रोडक्शन होता है, स्पर्म्स। किसका प्रोडक्शन होता है, जहाँ से स्पर्म्स का प्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो वही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। चलो भाई एक बार बात कर लेते हैं इसके अंदर। मैं एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ये लो, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बना है और ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है इसको अपन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी अगर अपन बात करें तो ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या देखने को मिल रहा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर आप लोगों को सेल्स देखने को मिल रही है। ठीक है, ये सेल्स बनाई अपन ने, ये सेल्स, और ये सेल्स जो आप लोगों को इधर देखने को मिल रही हैं, ये सेल्स, इन सेल्स को अपन किस नाम से जानते हैं, इन सेल्स को जानते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। ये सेल्स आपको देखने को मिलती है, इन सेल्स को अपन जानते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल के नाम से। स्पर्मेटोजेनिक सेल, स्पर्मेटोजेनिक सेल बोल दो, या फिर अपन बोल देंगे स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, या फिर अगर अपन बोलें प्रीमोडियल जर्म सेल, प्रीमोडियल जर्म सेल, अलग अलग नाम से अपन जान सकते हैं। ये सेल जो है ये योग सेक से ओरिजिनेट हुई है, वहां से डिराइव हुई है और फिर इस वाले रीजन के अंदर आके माइग्रेट हो गई। स्पर्मेटोजेनिक सेल, स्पर्मेटोगोनिया, प्रीमोडियल जर्म सेल, अलग अलग नाम से अपन इनको जानते हैं। ठीक है, एक्चुअली दीज सेल्स आर स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स। क्या है ये, स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल है। तो स्पर्म का प्रोडक्शन आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलता है, यही सेल्स है जो कि स्पर्म का प्रोडक्शन करेंगी। अच्छा, इनके बीच बीच में आप लोगों को स्पेशल टाइप की सेल्स और नजर आती है, इनके बीच बीच में स्पेशल टाइप की सेल्स नजर आती है। और ये स्पेशल टाइप की सेल्स जो इनके बीच बीच में नजर आ रही है, इनकी अगर अपन बात करें तो इन सेल्स को अपन सर्टोली सेल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इनको, ये जो सेल्स आप लोगों को देखने को मिल रही है इनको अपन जानते हैं सर्टोली सेल, सर्टोली सेल्स, इनको अपन सर्टोली सेल्स के नाम से जानते हैं। सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स कहाँ पर देखने को मिलती है, सर्टोली सेल्स, ये जो ऊपर की तरफ जो हिस्सा आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये ल्यूमन है, ल्यूमन, ल्यूमन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। इट इज द ल्यूमन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ल्यूमन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। स्पर्म का प्रोडक्शन इधर से आप लोगों को देखने को मिलेगा और वो ल्यूमन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आएगा, इधर ऐसे आएगा। ठीक है, तो नीचे से इधर से प्रोडक्शन हो रहा है और इधर आ रहा है। और ल्यूमन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, और ये आप लोगों को देखने को मिल रही है स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। इनके बीच में आप लोगों को सेल देखने को मिलती है जिनको अपन किस नाम से जानते हैं, सर्टोली सेल के नाम से जानते हैं। और एक सेल और आप लोगों को देखने को मिलती है, एक स्पेशल टाइप की सेल और देखने को मिलती है। और वो जो स्पेशल टाइप की सेल आप लोगों को देखने को मिल रही है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, वो एक लोब्यूल में जो 1 से 4 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रेजेंट हो ना, उन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच बीच में प्रेजेंट होती है। तो अलग अलग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जैसे एक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल यहाँ पे बना सकते हैं कैसे, तो अलग अलग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे, उनके बीच में आप लोगों को स्पेशल टाइप की सेल देखने को मिलेगी। उन स्पेशल टाइप की सेल को अपन लेडिग सेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं उनको, लेडिग सेल के नाम से जानते हैं, या फिर इनको अपन इंटरस्टिशियल सेल भी बोल सकते हैं। किस नाम से जानते हैं इनको, इंटरस्टिशियल सेल भी बोल सकते हैं, या फिर लेडिग सेल भी अपन इनको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। तो लेडिग सेल हो गई, इंटरस्टिशियल सेल हो गई, जो कि डिफरेंट सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में नजर आती है। 3 अपन ने प्रकार की सेल पढ़ी है,
बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये सेल्स प्रेजेंट आपको देखने को मिल रही थी। इनको किस नाम से जानते हैं? इनको जानते हैं स्पर्मेटोजेनिक सेल, स्पर्मेटोगोनिया, प्रीमोडियल जर्म सेल्स। इन जर्म सेल्स, प्रीमोडियल जर्म सेल या स्पर्मेटोगोनिया और ल्यूमन के बीच में आपको सेल्स देखने को मिलते हैं, उनको सर्टोली सेल के नाम से जानते हैं। और कुछ सेल्स इंटरस्टिशियल सेल्स भी जिनको बोलते हैं, या फिर 2-3 अलग अलग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में जो सेल प्रेजेंट होती है उनको लेडिग सेल के नाम से अपन जानते हैं। लेडिग सेल की विशेष बात कि लेडिग सेल से एक हार्मोन का प्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है, और वो जो हार्मोन है उसको टेस्टोस्टेरोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं उसको? टेस्टोस्टेरोन के नाम से अपन जानते हैं। और ये टेस्टोस्टेरोन जो आप लोगों को देखने को मिलता है, ये मेल के अंदर मस्कुलिनाइन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल देखने को मिलता है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रेस्पॉन्सिबल आप लोगों को देखने को मिलता है। बाकी ये टेस्टोस्टेरोन जो है, अगर इसकी अगर बात करें तो इट इज ए स्टीरॉयड हार्मोन। इट इज ए स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन आप लोगों को देखने को मिलता है। और अगर अपन बात करें प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भले प्राइमरी हो सेकेंडरी हो, उनके लिए रेस्पॉन्सिबल आप लोगों को देखने को मिलेगा टेस्टोस्टेरोन। और एक पॉइंट और ध्यान रखना, इट इज इंक्रीजेज लिबिडो, लिबिडो को बढ़ा देता है। टेस्टोस्टेरोन लिबिडो को बढ़ा देता है, मतलब सेक्सुअल ड्राइव जो होती है, सेक्स ड्राइव, उसको बढ़ा देता है। तो अगर किसी में टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा, जैसे दाढ़ी वगैरह अच्छी खासी देखने को मिलेगी। सेक्स ड्राइव ज़्यादा है तो लिबिडो ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो उनकी कोई गलती नहीं, कई होते हैं ना जिनके अंदर सेक्स ड्राइव ज़्यादा है, सेक्स करने की इच्छा ज़्यादा होती है, वो टेस्टोस्टेरोन उनके अंदर ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। तो सारी सबकी फिजियोलॉजी अलग अलग डिपेंड करता है भाई, तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं। सर्टोली सेल की अगर अपन बात करें, इनका अपन ने पॉइंट डिस्कस कर ही दिया कि ये जो सेल्स होती है किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है? स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं ये कौन सी सेल है? स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, ये स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगी। नेक्स्ट सर्टोली सेल की अगर बात करें तो सर्टोली सेल का अलग अलग नाम है, इनको नर सेल भी बोलते हैं, इनको नर सेल भी बोलते हैं, और इनको सस्टेंटिकुलर सेल के नाम से भी अपन इनको जानते हैं। तो नर सेल बोल दो, सस्टेंटिकुलर सेल भी अपन इनको बोल सकते हैं। अच्छा, नर सेल सर्टोली सेल को इसलिए अपन बोलते हैं बिकॉज दे नरिश, नरिश मतलब ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी। दे नरिश, या फिर अपन बोल सकते हैं प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म सेल्स। जो स्पर्म सेल्स बन रही है ना, उनके न्यूट्रिशन को जो प्रोवाइड करेगी वो कौन सी सेल करेंगी? सर्टोली सेल करेंगी। इसीलिए इनको अपन नर सेल के नाम से अपन जानते हैं। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, बाकी अगर अपन बात करें, दे आर ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल टू फेगोसाइटोज एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्मेटिड। तो फेगोसाइटोसिस ऑफ एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म ऑफ स्पर्मेटिड के एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म को फेगोसाइटोज करने के लिए भी ये रेस्पॉन्सिबल होती है। तो ये भी पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। बाकी अगर अपन बात करें सर्टोली सेल में, एक पॉइंट और अपने को ध्यान रखना है कि सर्टोली सेल्स जो होती है, सर्टोली सेल्स ये ब्लड टेस्टिस बैरियर का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड टेस्टिस बैरियर का निर्माण करती है। तो ब्लड टेस्टिस बैरियर के फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और ब्लड टेस्टिस बैरियर अगर बन रहा है तो इसकी स्पेशल बात ध्यान रखना, अगर ब्लड टेस्टिस बन रहा है तो किसके कारण बनेगा? टाइट जंक्शंस। कौन से जंक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे? टाइट जंक्शंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। टाइट जंक्शंस के कारण ब्लड टेस्टिस बैरियर बनता है। तो ये पॉइंट अपन इसमें ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें, ये ब्लड टेस्टिस बैरियर जो बन रहा है, इसकी विशेष बात ये है कि ब्लड और टेस्टिस के बीच में बैरियर बढ़ता है। अगर ये ट्रोमा हो जाए, ब्लड टेस्टिस बैरियर में क्या हो जाए? ट्रोमा, या इसका अगर ब्रेकडाउन देखने को मिले, जैसे ये सर्टोली सेल्स अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिले, डिसफंक्शनल हो, ये खराब हो, तो उनमें जैसे अगर अपन बात करें ब्लड टेस्टिस बैरियर, इसमें अगर ब्रेकडाउन देखने को मिले, जैसे ट्रोमा के कारण आप लोगों को देखने को मिल सकता है, कुछ वायरल इन्फेक्शंस हो गए, उनके कारण भी ये ब्लड टेस्टिस बैरियर जो होगा ये इम्पेयर्ड हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इम्पेयर्ड हो जाएगा, इम्पेयर्ड। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, ब्लड टेस्टिस बैरियर इम्पेयर्ड किसके कारण? अगर यहाँ पर कोई ट्रोमा हुआ है, वायरल इन्फेक्शंस में एक एग्जांपल हमेशा ध्यान रखना, दैट इज मम्प्स। कौन सा वायरस? मम्प्स जो होता है किस वायरस के कारण होता है? पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। कौन से वायरस के कारण? पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है मम्प्स। और मम्प्स के कारण
पैरोटिड ग्लैंड के अंदर इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, उसको पैरोटाइटिस के नाम से जानते हैं। तो मम्स के कारण पैरोटाइटिस की कंडीशन आपको देखने को मिलती है, वायरल इन्फेक्शन है, पैरामिक्सो वायरस के कारण होता है। अच्छा, ये मम्स वायरस जो आपको देखने को मिल रहा है, पैरामिक्सो वायरस जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये ब्लड टेस्टिस बैरियर, कौन से बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर, ब्लड टेस्टिस बैरियर के ब्रेकडाउन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ब्लड टेस्टिस बैरियर के ब्रेकडाउन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल आप लोगों को देखने को मिलता है वो कौन सा होता है, वो यही होता है। ये वायरल इन्फेक्शन में एक अपन कंसिडर कर रहे हैं मम पैरामिक्सो वायरस, इसके ब्रेकडाउन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और इसका अगर ब्रेकडाउन आप लोगों को देखने को मिलेगा तो उस कंडीशन के अंदर होगा क्या, कि उस कंडीशन में होगा क्या, ये जो है ये बोले तो ब्लड टेस्टिस बैरियर, इसका ब्रेकडाउन हो गया वायरल इन्फेक्शन या ट्रॉमा के कारण। अब होगा क्या, तो स्पम्स होंगे, स्पम्स वो एंटर कर जाएंगे, एंटर द ब्लड, स्पम्स एंटर द ब्लड। नॉर्मल तो ब्लड में एंटर नहीं करते, लेकिन अब किस में एंटर कर गए, ब्लड के अंदर एंटर कर गए। और ब्लड में अगर एंटर कर गए उस कंडीशन के अंदर ऑटो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। किसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ऑटो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है स्पम के अगेंस्ट के अंदर। और वो स्पम्स जो होती है वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्पम्स क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्ट्रॉय। इसके कारण जो बच्चा जिसके अंदर मम्स देखने को मिला वो स्ट्राइल भी हो सकता है, क्या हो सकता है, वो स्ट्राइल भी हो सकता है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। और ब्लड टेस्टिस बैरियर का ब्रेक डाउन करते हुए वो किसको तोड़ देती है, ये जो आप लोगों को ये सर्टोली सेल्स के द्वारा जो टाइट जंक्शन बनते हैं इनको तोड़ देती है, ठीक है। और टेस्टिस के अंदर एंटर कर जाती है अगर इसका ब्रेक डाउन होगा। तो इसके कारण एक कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलता है, उसको ओरकाइटिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ओरकाइटिस के नाम से। ओरकाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस। ओरकाइटिस का क्या मतलब होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द टेस्टिस। तो मैं वापस बता देता हूँ मैंने क्या एक्सप्लेन किया है, कि सर्टोली सेल्स है वो नरिशमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो पॉइंट अपन ने डिस्कस कर दिया। और ये फेगोसाइटोसिस ऑफ एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म करेंगी, जो स्पर्मेटिड की अपन बात करते हैं वो स्पर्मेटिड्स वगैरह जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो पूरा डिस्कस अपन कर लेंगे। बाकी ये ब्लड टेस्टिस बैरियर का निर्माण करती है, ब्लड और टेस्टिस जो है इसके बीच में बैरियर का ये काम करती है, उसका निर्माण करेगी। टाइट जंक्शंस के कारण ये ब्लड टेस्टिस बैरियर बनेगा। इसमें इम्पेयर्डनेस कैसे देखने को मिल सकती है, कैसे टूट सकता है, कोई ट्रॉमा के कारण या वायरल इन्फेक्शन जैसे मम्स के कारण। मम्स का एक कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है और वो कॉम्प्लिकेशन होता है ओरकाइटिस, होता है ओरकाइटिस। उसका मैंने पूरा स्पेसिफिक रीजन आप लोगों को दे दिया है। ओरकाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ दी टेस्टिस, टेस्टिस के इन्फ्लामेशन को ओरकाइटिस के नाम से अपन जानते हैं। तो ये पॉइंट मैंने पूरा कंसिडर कर दिया। और ये एमसीक्यू लगाना इस ओरकाइटिस पे डायरेक्ट सवाल आता है कॉम्पिटिशन के अंदर, मम्स का निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्प्लिकेशन है, तो वो क्या है, ओरकाइटिस है। क्योंकि ये जो है ये पैरामिक्सो वायरस ये इस टाइट जंक्शन को, ब्लड टेस्टिस बैरियर को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके कारण अब जब डिस्ट्रॉय हो गया तो उसके अंदर ब्लड और जो स्पम्स होंगे उनको लिए रास्ता मिल गया, तो स्पम्स ब्लड में एंटर करेगी जिनके कारण ऑटो एंटीबॉडीज बनेंगी और उसके कारण इनफर्टिलिटी भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो जो मेल होगा वो स्ट्राइल भी हो सकता है। तो ये भी पॉइंट अपन इसमें ध्यान रखेंगे। ओरकाइटिस इसका क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है। एक बार वापस इधर पॉइंट पे आ जाओ। ये लेडिंग सेल की अपन ने बात कर दी, टेस्टोस्टेरोन की अपन ने बात कर दी, कुछ ये पॉइंट अपन ने कंसिडर कर दिए। अब सुनना ध्यानपूर्वक बात, ये जो सेल आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये सेल कौन सी, प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर जब तक टिकी हुई है, कौन सी मेम्ब्रेन के ऊपर, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन पर जब तक टिकी हुई है जब तक तो ऐसी कैसी रहेगी। लेकिन ये जैसे ही सेल जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन से हटती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन से जैसे ये क्या करती है ऊपर की तरफ जाती है, तो अब ये सेल जो है सेल डिवीजन के अंदर एंटर करती है। किसमें एंटर करती है, सेल डिवीजन के अंदर एंटर करती है, सेल डिवीजन के अंदर। और सेल डिवीजन के अंदर एंटर करती है कैसे आप लोगों को देखने को मिलती है, सबसे पहले तो देखने को मिलती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या देखने को मिलती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसमें सिंपल बात है, माइटोटिक डिवीजन चलेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट माइटोसिस के कारण बन जाती है, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 2n सेल आप लोगों को देखने को मिलती है। फिर इसके अंदर कुछ चेंजेस आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जैसे टेट्राड का फॉर्मेशन वगैरह, वो सारे के सारे अपन ने सेल डिवीजन वाले पॉइंट में डिस्कस कर लिए। बाकी स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर एक बार वापस अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे, क्रॉसिंग ओवर, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस वगैरह, वो पॉइंट ध्यान रखेंगे। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद यहाँ पर क्या बनती है, यहाँ से बनती है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनती है, यहाँ पर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती है। और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आप लोगों को देखने को मिलती है, ये कैसी स्ट्रक्चर होती है, एन स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से जो बनते हैं वो बनते हैं स्पर्मेटिड्स। क्या बनते हैं, स्पर्मेटिड्स बनते हैं, स्पर्मेटिड्स। या फिर बाद में स्पर्मेटोजोआ के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ पॉइंट अपन इसके अंदर कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एन सेल है, ठीक है।
और ये एन सेल, ये जैसे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की अगर बात करें तो ये हो गई, ये स्पर्मेटिड्स या स्पर्म सेल अपन बोल सकते हैं डायरेक्ट। तो कुछ भी पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे तो यही ध्यान रखेंगे कि ये जब तक इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिकी हुई थी, जब तक तो ये क्या थी, ये प्रीमोडियल जर्म सेल्स थी, स्पर्मेटोगोनिया थी। ऊपर की तरफ जैसे हट के आई तो उस वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और फिर ये पूरे पॉइंट अपन आगे एक की तरफ कवर कर देंगे जब स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। कौन से टॉपिक में कवर करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर ये सारे पॉइंट अपन कवर करने वाले हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर क्या क्या चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ये स्पर्मेटिड स्पर्मेटोजोआ सारे अलग अलग, ठीक है, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। अच्छा, स्पर्मेटोजेनेसिस की अगर अपन बात करें, स्पर्मेटोजेनेसिस की, तो स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या मतलब आपको देखने को मिलता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन, स्पर्म्स का फॉर्मेशन का जो प्रोसेस आपको देखने को मिलता है उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, उसी को अपन स्पर्मेटोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। एक पॉइंट और कंसीडर करना, एक पॉइंट और अपन ध्यान रखेंगे, दैट इज नोन एज स्पर्मिएशन। क्या पॉइंट ध्यान रखेंगे, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन की अगर बात करें तो स्पर्मिएशन का मतलब समझना, देखो भाई सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का प्रोडक्शन हुआ, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, ये ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये क्या है, ल्यूमन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल उधर की तरफ एंटर करता है। तो एक बार समझना, एक बार समझना, यहाँ पर आप लोगों को स्पर्म्स का प्रोडक्शन देखने को मिलता है, इधर स्पर्म्स का प्रोडक्शन हो रहा है, स्पर्म्स का प्रोडक्शन। लेकिन ये जो स्पर्म का प्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये पहले कौन सी सेल के पास जाता है, यहाँ पर जो सेल आप लोगों को देखने को मिल रही है उन सेल को अपन बोलते हैं सर्टोली सेल। कौन सी सेल, सर्टोली सेल। तो सर्टोली सेल के पास जाते हैं स्पर्म, ठीक है, स्पर्म किसके पास जाते हैं, सर्टोली सेल के पास जाते हैं। और सर्टोली सेल्स जो हैं ये कुछ फ्लूइड सिक्रीट करती है। क्या सिक्रीट करती है सर्टोली सेल्स, कुछ फ्लूइड सिक्रीट करती है, फ्लूइड। तो सर्टोली सेल्स जो होती है वो क्या सिक्रीट करती है, वो फ्लूइड सिक्रीट करती है, फ्लूइड। और उस फ्लूइड के कारण ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, क्या चीज देखने को मिल रहा है, ये स्पर्म सेल्स। ये स्पर्म सेल्स जो होते हैं ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन से निकलकर किस में एंटर कर जाती है, रेटिटेस्टिस की तरफ एंटर कर जाती है। तो ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे कि स्पर्मिएशन जो होगा, स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन का क्या मतलब होगा कि सर्टोली सेल्स जो होती है, सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स पुश, पुश करती है, पुश द स्पर्म्स, पुश द स्पर्म्स, push the sperms away, away from seminiferous tubules, from away from seminiferous tubule due to fluid, क्योंकि ये फ्लूइड का सिक्रीशन करती है, ड्यू टू फ्लूइड। और इसी प्रोसेस को अपन स्पर्मिएशन के नाम से अपन जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्पर्मिएशन के नाम से अपन जानते हैं। तो स्पर्मिएशन आप लोगों को इधर देखने को मिलता है। तो पहले ये सेल्स प्रोड्यूस हुई थी, स्पर्म सेल्स इस सर्टोली सेल्स के पास जाएंगी क्योंकि वहां पर नरिशमेंट होता है, नर्स सेल्स है, नरिशमेंट हुआ, और सर्टोली सेल से कुछ फ्लूइड सिक्रीट होता है, वो फ्लूइड क्या कर देता है, इसको पुश कर देता है स्पर्म्स को, ठीक है। तो ये पॉइंट, इसको स्पर्मिएशन बोलते हैं, इसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रोडक्शन हो रहा है और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से पुश कर दी जा रही है ये किसके कारण, सर्टोली सेल्स के कारण, इसका स्पर्मिएशन अपन बोलते हैं, ठीक है। ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था और ल्यूमन की तरफ गया, ल्यूमन से कहाँ पर जाते हैं, रेटिटेस्टिस के अंदर, कहाँ पर जाता है, रेटिटेस्टिस के अंदर। तो रेटिटेस्टिस के अंदर स्पर्म सेंटर करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें रेटिटेस्टिस के बाद, रेटिटेस्टिस के बाद दैट इज नोन एज वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया, वासा इफ्रेंशिया के अंदर, और वासा इफ्रेंशिया के बाद एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के अंदर एंटर करता है। किसमें एंटर करता है, एपिडिडाइमिस के अंदर एंटर करता है। और जहाँ पर एपिडिडाइमिस वही पोर्शन है जहाँ पर स्पर्म स्टोर रहते हैं, स्पर्म मैच्योर होते हैं। तो एपिडिडाइमिस की अगर बात करें तो एपिडिडाइमिस में स्पर्म्स स्टोर रहते हैं और इसी के अंदर क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। तो मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स और स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स कहाँ पर देखने को मिलता है, एपिडिडाइमिस में देखने को मिलता है। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये एमसीक्यू है, यही क्या है, ये एमसीक्यू है, यही पॉइंट अपन क्या करेंगे इसके अंदर ध्यान रखेंगे। एपिडिडाइमिस के बाद कहाँ पर जाता है, ये जाता है वास डिफरेंस, इसमें जाता है वास डिफरेंस। और वास डिफरेंस की अगर बात करें उसके बाद कहाँ पर जाता है, ये इजेक्युलेटरी डक्ट, कहाँ पर जाता है, इजेक्युलेटरी डक्ट, इजेक्युलेटरी डक्ट। यहाँ पर ये पॉइंट अपन क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से प्रोडक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है स्पर्म का।
वो ट्यूब्यूल से स्पर्म बनी है, वो कहाँ पर जाते हैं, नर्व सेल सर्टोली सेल्स के पास, उससे फ्लूइड सिक्रीट होता है, नरिशमेंट हो गया और उसको पुश कर देता है ऊपर की तरफ, क्या कर देता है, पुश कर देता है, वहां से निकलकर फिर रेड टेस्टिस की तरफ एंटर कर जाता है। उसी प्रोसेस को अपन स्पर्मिएशन के नाम से जानते हैं। ठीक बात है कहती। चलो भाई ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे इसके अंदर। ये पूरे रेटे टेस्टिस वासाई फ्रेंड्स या ये सारे के सारे पॉइंट है, ये अलग लेक्चर के अंदर अपन कवर करने वाले हैं। अलग लेक्चर के अंदर अपन पूरा पढ़ेंगे डक्ट सिस्टम ऑफ दी टेस्टिस, उसके अंदर ये सारे के सारे पॉइंट अपन कवर करेंगे कि इसको हम जाएंगे कैसे, क्या क्या होगा, ये पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो कुछ ये स्पेशल अपन ने बातें इधर कंसिडर कर दी। एक लास्ट पॉइंट में डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि जब भी इधर इसके एंडोक्राइनल फंक्शन की बात करी जाएगी, उस एंडोक्राइनल फंक्शन में कुछ हार्मोन्स की बात करी जाएगी, तो हार्मोन्स का मैं एक बार डिस्कशन कर देता हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है, तो मैं बोर्ड को इधर रफ कर रहा हूँ, एक बार हार्मोन्स की डिस्कशन कर रहा हूँ छोटा सा, फिर ये लास्ट पॉइंट है, फिर इसको लेक्चर को कंप्लीट अपन कर रहे हैं। ठीक है, समझना भाई एक बार। ओके, समझना एक बार इसके अंदर, ध्यान देना। अगर अपन बात करें गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जीएनआरएच से कहानी अपनी स्टार्ट होती है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस, कहाँ से सिक्रीट होता है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, हाइपोथैलेमस से। और हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होने के बाद ये कौन सी, एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी में स्पेशल टाइप की सेल देखने को मिलती है जिनको गोनेडोट्रोप सेल के नाम से जानते हैं, गोनेडोट्रोप सेल। उन गोनेडोट्रोप सेल्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से निकला, हाइपोथैलेमस से निकला। हाइपोथैलेमस से निकलकर एंटीरियर पिट्यूटरी की गोनेडोट्रोप सेल्स है उनको क्या करा, स्टिमुलेट करा। और गोनेडोट्रोपिन सेल्स, जो गोनेडोट्रोप सेल्स आपको देखने को मिल रही है, इससे दो चीजों का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है, एक तो एफएसएच का प्रोडक्शन, एक एलएच का प्रोडक्शन। एक तो एफएसएच का प्रोडक्शन, एक एलएच का प्रोडक्शन। तो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज नोन एज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये हो गया। इसकी अगर बात करें, एलएच की अगर बात करें, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये किसके ऊपर काम करता है, ये काम करता है डायरेक्ट कौन सी सेल के ऊपर, लेडिक सेल के ऊपर। कौन सी सेल के ऊपर, लेडिक सेल। लेडिक सेल को स्टिमुलेट करता है और लेडिक सेल के द्वारा इसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है, ये टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है। किसका प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है, टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देता है। ये टेस्टोस्टेरोन के सारे फंक्शंस अपन इधर पॉइंट डिस्कस कर दिए। बाकी टेस्टोस्टेरोन जो होता है, ये कुछ अलग अलग बॉडी के पार्ट के अंदर, अलग अलग बॉडी के पार्ट के अंदर, जैसे कि अगर बात करें प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। और डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को अपन डीएचटी के नाम से जानते हैं, डीएचटी के नाम से। ठीक है, ये डीएचटी जो होता है, ये ज्यादा एक्टिव मेटाबोलाइट है एज कम्पेयर टू टेस्टोस्टेरोन। और ये जो कन्वर्जन आपको देखने को मिलता है, ये कन्वर्जन एक एंजाइम की मदद के द्वारा देखने को मिलता है, उसको 5 अल्फा रिडक्टेज के नाम से जानते हैं। तो 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम ये हो गया, ये टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन किसमें, डीएचटी में, जो कि एक एक्टिव मेटाबोलाइट है। ये सेम टेस्टोस्टेरोन जो काम करता है वही डीएचटी काम करता है। तो ये पॉइंट अपन इसमें ध्यान रख सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन डीएचटी के अंदर कन्वर्ट हो गया। बाकी जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है ब्लड सर्कुलेशन में, तो ये टेस्टोस्टेरोन जो होता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी को और हाइपोथैलेमस को क्या भेजता है, ये नेगेटिव फीडबैक भेजता है। क्या भेजता है, नेगेटिव फीडबैक की टेस्टोस्टेरोन मेरी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस अब ज्यादा प्रोडक्शन मत करो। तो उसके माध्यम से सिक्रीशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन जैसे टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, ब्लड के अंदर कंसंट्रेशन कम होती है, इधर से क्या भेजेगा, पॉजिटिव फीडबैक भेजेगा, भाई मेरी कंसंट्रेशन कम हो रही है, तुरंत काम करो, तुरंत काम करो, तुरंत एलएच का सिक्रीशन करवाओ, जिससे कि टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाए। ये पॉइंट अपन कंसिडर कर सकते हैं। बाकी एफएसएच की अगर अपन बात करें, तो एफएसएच कहाँ पर काम करता है, एफएसएच सर्टोली सेल पे काम करता है। कहाँ पर काम करता है, ये एफएसएच सर्टोली सेल्स के ऊपर काम कर रहा है। एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये सर्टोली सेल की अगर बात करें, यहाँ से एक हार्मोन निकलता है, जिस हार्मोन को अपन बोलते हैं इनहिबिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, इनहिबिन हार्मोन यहाँ से निकलता है सर्टोली सेल से। और ये इनहिबिन हार्मोन जो है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को नेगेटिव फीडबैक भेजता है। ये एफएसएच के रिलीज को इनहिबिट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इनहिबिन हार्मोन, जो कि सर्टोली सेल से निकलता है। तो ये पॉइंट अपन इसके अंदर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सर्टोली सेल्स की अगर अपन बात करें, तो कुछ ये पॉइंट अपन ने डिस्कस कर लिए। बाकी एक सेल और अगर अपन डिस्कस करें, तो वो सेल है स्पर्मेटोजेनिक सेल। वो कौन सी सेल है, स्पर्मेटोजेनिक सेल। वो स्पर्मेटोजेनिक सेल की अगर अपन बात करें,
आपको इधर से भी कनेक्शन, इधर से भी एफएसएस और टेस्टोस्टेरोन, इनकी अगर बात करें इन दोनों के माध्यम से क्या आप लोगों को देखने को मिलता है, इधर से स्पर्म का प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता है। स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ये भी पॉइंट अपन ध्यान रखेंगे। इसका इनडायरेक्ट इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट अपन डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी एक एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है, क्या होता है, एक एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन की कंसंट्रेशन को बढ़ा के रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल आपको देखने को मिलता है। तो ये कुछ पॉइंट अपन ने इसके अंदर क्या करें, कंसिडर करें, ठीक है। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये लेडिक सेल में टेस्टोस्टेरोन की बात कर दी, वो इनिबिट की बात कर दी, वो एफएसएच को इनिबिट करेगा, ये टेस्टोस्टेरोन इसके नेगेटिव फीडबैक के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। कुछ कुछ पॉइंट अपन ने इसके अंदर कंसिडर करें, तो ये सारे के सारे पॉइंट अपन इसके अंदर ध्यान रख सकते हैं। हार्मोनल इन्फ्लुएंस की अपन ने बात कर दी। आज के लेक्चर को अपन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।